अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों को जय माता की। आप सबको नवरात्रि पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये शक्ति संचय का पर्व है। नवरात्रि किस दिन से आरंभ हो रही है, कैसे हम लोग नवरात्रि मनाएं, कौन सी तिथि किस दिन रहेगी, नवमी कब रहेगी, अष्टमी कब रहेगा, पंचमी का क्या रहेगा और कितने बजे घट स्थापना कलश स्थापना का मुहूर्त रहेगा, उसको लेकर भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ें, ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं अध्यात्म ज्योतिष या वास्तु से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित, वो आपको सभी मिल पाएंगी। तो पंचांग मेरे सामने है, नया पंचांग स्टार्ट हो जाता है और चैत्र नवरात्रि से यहाँ पर हम लोगों का नया साल भी हम लोग इस रूप में इसको देखते हैं, नववर्ष के रूप में देखते हैं। तो आप सबको नववर्ष की भी, हिंदू नववर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। संवत आरंभ हो जाता है, नया संवत शुरू हो जाता है और 30 तारीख को यहाँ पर नवरात्रि शुरू हो जाएंगी। घट स्थापना को लेकर, एक मुहूर्त को लेकर के खासकर जो एक असमंजस की स्थिति बनी रहती है कि हमें कब करना चाहिए, उसको भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तिथि के हिसाब से, जो लगन आदि हम लोग देखते हैं इसमें कि कौन से लगन में, तो वृषभ लगन का जो समय है वो मेरे हिसाब से काफी अच्छा समय है, जो हम लोग घट स्थापना के लिए प्रयोग में लेंगे। इसमें मेष लगन खत्म हो जा रहा है लगभग 8:30 बजे। ठीक है, तो उसके बाद आप घट स्थापना अपना आरंभ कर सकते हैं, जो कि 10:21 तक वृषभ लगन रहेगा। तो सबसे अच्छा समय ये है। उसके बाद फिर हम अभिजीत की बात करें तो लगभग 12 से 12:30 तक, 12:40 तक हम लोग इसको भी ले सकते हैं अभिजीत मुहूर्त को। तो अगर इस समय न हो पाए सुबह वृषभ लगन में, तो फिर आप सेकंड बेस्ट मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त में कर लेंगे, क्योंकि कई बार बहुत सारे लोगों की नौकरी है या फिर कोई अन्य कारण से वो लोग सुबह नहीं कर पाएंगे 8:30 से 10 तक, तो फिर वो अभिजीत मुहूर्त में कर लेंगे लगभग 12 बजे से, लगभग 12 बजे कह रहा हूँ मैं, तो 2-4-5 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं, और लगभग 12:40 तक, क्योंकि 46 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त है, तो 40 मिनट तक ही आप उसको कर लीजिए। तो ये घट स्थापना का मुहूर्त है। घट स्थापना में आपको खासकर ध्यान रखना है, कई लोग कसोरी में जगह के अभाव में उसमें जौ जमा लेते हैं, लेकिन जो खेतरी जमाने का सही नियम है वो आप भूमि पर आप करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर जगह नहीं है तो तब आप उसमें जमाएं। एक कलश आपके पास धातु का होना चाहिए, आप अष्ट धातु, पीतल या कांसा, तांबा, इस प्रकार की धातु को आप कलश में रखें। स्टील का न रखें तो ज़्यादा अच्छा है। मिट्टी भी कई बार रिसाव करती है, मिट्टी का कलश, तो उसको भी अवॉइड करें तो चलेगा। धातु सर्वश्रेष्ठ माना गया है इसके लिए। जो नारियल का मुख होता है, जिधर उसकी आंख बनी होती है, उसको अपने सम्मुख करना चाहिए, ये विधि है। कई लोग खड़े करके नारियल को रख लेते हैं, जो कि शास्त्र विरुद्ध है, नियम के विरुद्ध है, वो यजमान का नाश करता है। अलग अलग दिशा में नारियल रखने का अलग अलग फल होता है, तो आपको सम्मुख करके नारियल रखना है, इस बात को ध्यान में रखें। देखिए यहाँ पर अगर आप दुर्गाष्टमी की बात करें तो यहाँ पर 5 तारीख को अष्टमी और 6 तारीख को रामनवमी मनाई जाएगी, जबकि पंचमी की हम बात करें तो पंचमी यहाँ पर 2 तारीख को रहेगा, वृषभ के चंद्रमा। बहुत ही अच्छा दिन है, रोहिणी और कृतिका का चंद्रमा रहेगा और बृहस्पतिवार, सॉरी, बुधवार रहेगा। तो ये जो है पंचमी का शुभ अवसर रहेगा आपके पास में। ये शक्ति संचय का पर्व है। आप अनेक प्रकार से पूजा पाठ अपने घर में कीजिए, निवारण मंत्र का जप कीजिए। दुर्गा सप्तशती अगर आप मार्कंडे पुराणांतर्गत जो है अगर आप उसको पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं संस्कृत पढ़ी जाती है, नहीं पढ़ने में अशुद्धियाँ होती हैं, गड़बड़ है, तो आप रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। निवारण का जप करें, या फिर जो छोटे छोटे सूक्त हैं, जैसे कि देवी सूक्त आप पढ़ लीजिए, दुर्गा के 32 नामों को पढ़ लीजिए, शतष्टोत्तर नाम 108 पढ़ लीजिए। तो इस तरह से आप अलग अलग चीज़ों को पढ़ें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा पाठ करें। अगर पूरा पाठ आप करना चाहते हैं, आपके मन में है और आप नहीं कर पा रहे, तो किसी वैदिक ब्राह्मण को पकड़िए, उससे आप पाठ करवाइए। और अगर वहाँ पर भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है, तो हर वर्ष हम लोग तो ये प्रयास हमारा रहता ही है, हम लोग करवाते हैं हर बार अनुष्ठान, तो आप यहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं। आपके नाम गोत्र से सब जो है विधिवत आपके लिए प्रत्येक दिन अलग अलग ब्राह्मण आपके पाठ करेंगे, तो उसकी भी हमारे यहाँ लगातार व्यवस्था एक हम लोग बनाकर रखते हैं, तो आप उसको भी, उसका भी लाभ ले सकते हैं। और बाकी खास बात कि जो आप अष्टमी या नवमी में जब आप हवन करेंगे, तो उसको आप कैसे करें। कलश स्थापना तो मैंने आपको बता दिया, पाठ भी आपको बता दिया, जप आप निवारण का लगातार कर सकते हैं, है ना। और केवल बीज मंत्रों का, अगर किसी गुरु के द्वारा दीक्षित आप हैं तो उसको आप जप सकते हैं। और माँ भगवती जगदम्बा की उपासना का यह पर्व है।
महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्म जो शक्ति हैं, आप अपनी इष्ट कुल देवी का इस समय पूजन करें, उनकी प्रसन्नता के लिए पाठ करें, उनके जप करें। तो इस तरह से आप कर सकते हैं और हवन में आप जो शाकल्य विधिवत मिला करके आप उससे हवन करें, मधु मिश्रित सफ़ेद तिल से आप हवन करें, बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से अनेक-अनेक कामना भावनाओं के साथ में आप इन सब अनुष्ठान को कर सकते हैं। माँ भगवती आप सब पर कृपा करें। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जय माता की।